गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हम लोग जो है कल 100 अनुच्छेद हम लोग पढ़ लिए थे। संसद, लोकसभा, राज्यसभा पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संसद के बारे में। संसद की समिति, संसद की समितियां। संसद की 2 समिति हैं, एक है अस्थाई और एक है अस्थाई। अस्थाई में तो 2 होते हैं, एक प्रवर और दूसरा संसदीय। अस्थाई में हमारा 6 होते हैं। पहला है वित्तीय समिति, दूसरा है विभागीय समिति, तीसरा है जांच समिति, चौथा है सदन समिति, पंचमा है अन्वेषण समिति, छठा है सेवा समिति। छह समिति हमारा अस्थाई में है, अस्थाई में है संसद की। अब वित्तीय समिति जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं वित्तीय समिति है। वित्तीय समिति जो है 3 प्रकार के होते हैं। प्राक्कलन समिति, कौन समिति? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में जो है 30 लोकसभा से LS यानी लोकसभा, लोकसभा से 30 सदस्य आते हैं और राज्यसभा से 1 को नहीं। तो इसलिए देखो लोकसभा के इसलिए ज्यादा वहां मनोबल है लोकसभा सदस्यों को, क्योंकि इसको जनता प्रत्यक्ष रूप से चुन कर देती है। लोकसभा के कोई भी सदस्यों को जनता ही चुनती है, इसलिए जो है इनका ज्यादा। दूसरा है लोक लेखा, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, इसमें लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य, टोटल मिला के 22 सदस्य होते हैं। इनको जुड़वा वाहन भी कहा जाता है, लोक लेखा समिति को, प्राक्कलन समिति का। सबसे छोटा समिति होता है लोक उपकरण, लोक उपकरण समिति, लोक उपकरण समिति से छोटा समिति होता है। इसका देखरेख कायक करता है और इनका विपक्ष, इसका जैसे इनका जैसे देखरेख अध्यक्ष के अंदर में कार्य करता है, जो इनका लेखा जोखा कायक करता है। लोक उपकरण जो है इन्हीं समिति का सहायता करता है। इसमें जो है इसमें भी लोकसभा से 15 को
और राज्यसभा से 60, टोटल मिला के 22 सदस्य होते हैं लोक उपकरण में। विभागीय समिति क्या होता है कि अलग अलग विभाग में अलग अलग समिति का गठन किया गया है। राज्य समिति में क्या है कि जनता का जो भी समस्या हो, जनता का समस्या इनका समाधान करता है कौन समिति? जांच समिति। जनता का जो भी समस्या हो उनका समाधान करता है हमारा जांच समिति। सदन समिति जो है से अन्वेषण सेवा समिति है। सदन में हो गया हमारा जो भी जो है लोगों के प्रति एसी एसटी आरक्षण की बात सदन में उठता है। कहीं भी जो है सदन में कोई समस्या हो तो इनका जो है इन समिति का गठन देख रेख करती है। अन्वेषण समिति, सेवा समिति, सेवा करने का जो भी जितना भी कार्य है उन सब में जो है से बैंकिंग हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, जितना भी सेवा देने का कार्य है उन सब जो है से देख रेख का कंडीशन सेवा समिति करती है। अब संसद का कार्यवाही पढ़ते हैं हम लोग। संसद का कार्यवाही संसद का कार्यवाही क्या है बाबू? संसद को ना देखो हम लोग क्या करते हैं ना कि एक चीज हम लोग क्या है कि ऊपर के लोगों को देखने के चक्कर में नीचे का कैंडिडेट हम लोग गलत चुन देते हैं। इस देखो संसद क्या है कि हमारे इलाका का जो है से सबसे बड़ा जो है से पदाधिकारी यही है और इसी को हम लोग गलत अगर चुन देते हैं तो सारा सिस्टम ही खराब हो जाता है। कहने का मतलब है हम लोग ऊंचा अधिकारी को देखते हैं और जिनका टिकट दे दिया ऊंचा के चक्कर में नीचे को भी जो है से गलत चुन देते हैं। अभी विधायक का चुनाव है, लोग ऊपर जो है से ऊपर अधिकारी के चक्कर में नीचे का अधिकारी को गलत चुन देता है, लेकिन हमारी बात ऊपर सुनेगा नहीं। हमारी बात कौन सुनेगा? हमारी बात सुनेगा नीचे का अधिकारी। और हमारी बात जो है से उसी अधिकारी को भी जो विधायक हो, सांसद हो, उन्हीं के बीच हमारी बात जो है रखेंगे। वही हमारी बात को जो है संसद का जब जैसे वहां जब जाएगा संसद भवन में जब उनकी जो है प्रश्न उत्तर होगा तो ये जो है अपना प्रस्ताव जाकर रखेगा तो हमारी बात किन तक पहुंचेगा? संसद तक। तभी संसद जो है हमारी बातों को ले आकर वहां तक पहुंचाएगा। तो सबसे बड़ा हम लोग का योगदान क्या है कि नीचे का जो अधिकारी है, सांसद हो, एमएलए, विधायक हो, उनको जैसे एक अच्छा कैंडिडेट चुने ताकि हम लोग की समस्या को वहां तक पहुंचा सके, ताकि जो है हर लोगों तक जो है हर कोई समस्या न रहे, सबका समस्या का समाधान का निदान हो जाए। ऐसा हम लोग विधायक या सांसद चुने जो हर लोगों से मिले और हर लोगों से मिलकर जो भी लोकल एरिया में परेशानी है उन परेशानी को दूर करे। आगे हम लोग संसद का कार्यवाही जो है पहला कार्यवाही चलता है 11 से 12, इसमें है प्रश्नकाल। संसद अपने क्षेत्र में गया, क्या कार्य किया नहीं किया, सारे कुछ तारांकित प्रश्न होते हैं, कुछ अतारांकित, कुछ मौखिक होते हैं, कुछ लिखित होते हैं, कुछ मौखिक होते हैं तो कुछ लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। और इनकी सारी परेशानी जो भी लोकल क्षेत्र से परेशानी है उन सारे प्रश्नों को सुना जाता है। यहाँ सारे प्रश्न को सुनते हैं, क्या करना है नहीं करना है, क्या वहां काम करना है, तुम लोकल क्षेत्र में रोड बना कि नहीं, रोड कैसा बना, कौन रोड चाहिए, कितना किलोमीटर रोड चाहिए, कहाँ रोड चाहिए,
कहाँ गली चाहिए, कहाँ क्या बनना है, सारी सिचुएशन को लेकर जाता है, सारी बताता है। इस काम को यहाँ हमने किया, इस काम को यहाँ करवाया। ये प्रातः काल चलता है 12 से 1 तक जो है शून्य का सारी संसद के बातों को सुन लेगा और कहेगा सब चुप एकदम। अब सुनो, तुम लोग इतना काम दिया है, हुआ या ना हुआ, जो काम दिया गया तो पूरा किया तो नहीं, सारा कंडीशन खोलो। अरे दूसरी बात है ना कि अगर यहाँ पे जिसको दिया ठेका, अगर एक पुल बनाने की ठेका मिले तो पुल वो बेचारा कहाँ से बनाएगा? जैसे ही वहां संचित निधि से पैसा निकला, उसका 50% वही वहां रिजर्व हो गया। 50% में काम कराने आया तो जैसे 50% में जैसे यहाँ 10% कोई और कमीशन ले लिया, 10% लोकल आदमी कमीशन ले लिया, बचा उसके पास 30%। और 30% में से जो ठेकेदार काम करा रहा उनकी भी जो है 10% बचना चाहिए। अब 20% में कैसा पुल बनेगा? समस्या होगा ना। तो रीजन यही है कि इन लोगों का जो है शून्य काल में एकदम सुनते रहो, सारा सिचुएशन वो जैसे तुम लोग को बोलते रहेगा, चुपचाप एकदम सुनते रहिए। कहाँ कैसे काम किनको मिला था, किनको काम हुआ ना हुआ, किनको क्या सौंपा गया था, कौन एरिया में कौन क्षेत्र में क्या चाहिए था, क्या होना चाहिए था, क्या हुआ या ना हुआ, सारी बातों को जो है बढ़िया से धुलाया हुआ किनको? संसद को। और यही हम लोग अगर संसद बढ़िया चुनते हैं तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा और लोगों का विकास होगा। हमारा 1 से 2 भोजनावकाश रहता है। एक से 2 हमारा भोजन पानी के लिए रहता है। उन लोग का भोजन पानी करता है, नाश्ता वगैरह जो भी खाना वगैरह खाता है। लंच इसको बोलो, 1 से 2 लंच है। फिर हमारा 2 से 6 तक कितना बजे तक? 2 से 6 बजे तक प्रस्ताव पर चर्चा होता है। कहाँ क्या होना चाहिए था, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या गड़बड़ी है, कहाँ क्या चाहिए ना चाहिए, सारी सिचुएशन को जो है इस पर प्रस्ताव पर चर्चा होता है। बैठ कर आराम से वहां लिखेगा, बतावेगा, प्रस्ताव बढ़िया से पारित करेगा और जाकर वहां फिर सौंपेगा। अब उस पर जो है वहां राय विचार होकर जहां जरूरी है वो काम वहां होगा। तो अगर हम इस सांसद और विधायक को अच्छा चुनते हैं तो हमारा एरिया का विकास नहीं होगा। लेकिन यही हम लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं कि अपने क्षेत्र का जो है जो भी सांसद और विधायक हो उनको हम लोग गलत चुन लेते हैं, जिस कारण जो हम लोग का विकास नहीं होता। हम लोग एक शिक्षित अच्छा, जो लोग कहते हैं कि शिक्षित व्यक्ति राजनीति में नहीं जाना चाहिए, क्या अनपढ़ लोगों का ही राजनीति में है भागीदारी बन सकता है? ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति राजनीति में जा, ऐसे व्यक्ति राजनीति में जाएं ताकि लगे उनको कि जो कमी है लोगों के बीच उस कमी को दूर करे, लोगों का जो ऐसे मनोबल ऊंचा करे। हर अधिकारी हर ब्लॉक जाओ, हर लोग सही से बात करना नहीं सीखते हैं। अगर लोग एक जातीय आवासीय आय भी लेकर जो है ब्लॉक में, जातीय आवासीय आय को लेकर अगर ब्लॉक में कोई गया बनाने के लिए, उसको ऐसा डांट दिया जाता है बेचारा दोबारा नहीं जाता है। उनको लगता है कि इससे अच्छा तो हम कहीं प्राइवेट में बना लेते हैं, लेकिन इस ब्लॉक में नहीं आते। अगर एक सीईओ से, कर्मचारी से अगर एक अच्छा से कोई मिलने जाए काम को लेकर तो वैसा खखेट के भगाएगा, कहना नहीं है। तो सबसे बड़ी बात हम लोग की है कि उस अधिकारी को जो है जो घूसखोरी लेकर जो कुछ पैसे दे दो तो बहुत आपसे अच्छे से बात करेंगे, और जो पैसे नहीं दिया उससे बड़ा खराब से बात करेंगे। तो गरीब का विकास होगा नहीं, गरीब लोग धीरे धीरे और भी गरीब बनते जाएगा। तो हमें सबसे बड़ी बात है कि विधायक को सभी वोट पड़ने वाला है, एक वोट बड़ी मूल्यवान होता है। हम लोग ना एक ऐसे व्यक्ति को, हम नीचे ऊपर अधिकारी को छोड़ दो, नीचे अधिकारी को देखो कि कैसा अच्छा अधिकारी है या नहीं है। अच्छा है जो ऐसे राजनीति में हमारा देखो लोकतांत्रिक शासन है,
थोड़ी ना प्रजातांत्रिक है, राजा का बेटा राजा बनेगा। लोकतांत्रिक है, इसमें जो है जनता जो है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन किया जाता। तो हम एक ऐसा चुने, ऐसा विधायक चुने जाके जो है हमारी बातों को सुने, हमारे नहीं पूरे इस इलाके के जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी हैं, सबकी बातों को सुने और अच्छा कार्य करे, इसका ध्यान रखते हुए उसी का हम लोग वोट करेंगे, ताकि हमारा एरिया का विकास हो। तभी हमारा जो है पूरे बिहार का विकास होगा। जब बिहार का विकास होगा तभी जो है हमारा देश का विकास होगा। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगा तब ना राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होगा। तो आज का क्लास यहीं तक, और मैं कहूँगा अपना मूल्यवान वोट भी अच्छे से दें। ऑल द बेस्ट।